वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रणाम दोस्तों। करीबन 80 साल 1980 साल से वो मेरा पत्रकारिता का भी, जिसको हम बोल सकते हैं कि गोल्डन एज था, कि मैं छाया था सब जगह। आप कोई भी, मैं बोलता था कोई भी वीकली मराठी का, उस समय 10 वीकली थे, उठाओ आप, उसमें मैं रहूँगा। फिर मैगजीन में भी बहुत सारे आता था, तो एक सुपरस्टार जो मैं बन गया वो उस समय बन गया। और उससे ज़्यादा मुझे जो कीर्ति मिली, मैं फेमस हुआ, वो अलग कारण से हुआ। क्योंकि जब कभी ऐसी चर्चा लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए हुई कि ये सीट अवघड़ है, डिफिकल्ट है, मुश्किल है इसका चुन के आना, तब डेस्टिनी, नियति, किसी ने किसी उस व्यक्ति को या उस पार्टी को सुझाव दिया कि हम अनिल थत्ते की मदद लेंगे। वो कलाकार आदमी हैं, उसको मीडिया हैंडल कैसे किया जाए, नैरेटिव्स सच और झूठ दोनों, फेक और रियल, किस तरह से फ्लोट किया जाए। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, हमको न्यूज़पेपर उसका ही एक सपोर्ट था, बाकी कुछ नहीं था। पर मीडिया को किस तरह से हैंडल करेंगे, आपस में जो लोग लेक्चर देंगे, बोलेंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स करेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे, वो किस तरह से करना है। तो इलेक्शन अगर जीतना है तो अनिल जी। और अभी मैं थाना की बात करता हूँ सिर्फ, तो थाना में जितने भी लोग पिछले, पर्टिकुलरली मेरा जो गोल्डन एज था पत्रकारिता का, उस समय चुनाव जीत गए, जिनके हारने की संभावना थी, उन सबके पीछे उस समय मैं था। उनका ब्रांडिंग भी करने में मैं था। एक ही उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे दे सकता हूँ, मगर एक देता हूँ कि आज आप दिघे साहब को धर्मवीर करके जानते हैं। वो धर्मवीर उपाधि उनको किसने दी? मैंने दी। वो भी बहुत कठिन समय, जब वो जेल गए तब उनका ब्रांडिंग मैंने किया और एक धर्मवीर करके बाहर निकले। मैंने बोला ही था कि आप धर्मवीर करके निकले हो, चिंता मत करो, आपने मर्डर किया करके आप ब्लेम होके नहीं आएंगे। और आज देखता हूँ तो थाना में जितने भी बड़े नेता हुए, गणेश नाइक हैं, तुम्हारे वसंत डावखरे हैं, अनंतरे हैं, बहुत सारे, उन सबके संदर्भ में मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि उनको एक ब्रांड बनाने में, लोकप्रिय करने में मेरी भी बहुत सारी करतूतें हैं। और वो भी मानते हैं खुलेआम से, ऐसा कोई इनकार नहीं करता। महाराष्ट्र के बाहर भी मैंने बहुत काम किया है, पर्टिकुलरली लोकसभा, विधानसभा और स्थानिक इकाइयों के जब चुनाव हुए, तब मैंने कभी एक पार्टी का काम नहीं किया। मैं एक पार्टी का गुलाम बनना भी नहीं चाहता था, मैं इंडिविजुअल का काम लेता था। और मैं उनको बोलता था कि अगर आप चुन के नहीं आए तो जो फीस मैंने आपको बोली है वो देना ही नहीं, और दिया है, आधा देते हैं ना जनरली, तो वापस करूंगा आपको, आप चुनाव जीतेंगे। और ये खास बात है, मैं दावे के साथ आपसे शेयर करता हूं कि अब तक आज की तारीख तक मेरा एक भी कैंडिडेट हारा नहीं है। चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, आमदार की हो, खासदार की हो, मेरा कैंडिडेट जीतता है। आप शायद ये बोल सकते हैं कि आप कैंडिडेट ही ऐसा है, उसका काम लेते कि वो चुन के आएगा। नहीं, उल्टा लोग मेरे पास आते हैं। मैं बोलता हूं, मैं पानी का टैंकर नहीं हूं, मैं फायर ब्रिगेड हूं। मैं जनरल टैक्सी नहीं हूं, मैं एम्बुलेंस हूं। जहां भी जो कोई मुसीबत में होगा, वो पहले भगवान को याद करेगा। और अगर इलेक्शन की बात है, राजनीति की बात है, राजनीतिक कोई उछल पुथल है उसमें, तो अनिल थत्ते को याद करता है। अब ना
मैं इसमें देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, सब जगह, कि जो लोग इलेक्शन कैंपेन के लिए आपको मदद करते हैं, मैंने खुद गिने 50 से ज़्यादा लोग आपको आश्वासित कर रहे हैं या आपको आह्वान कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है महापालिका का, जिला परिषद का, तालुका पंचायत समिति का, जो भी हो, नगर पालिका का, आप हमसे मदद मांगे, मदद ले, ऑफ कोर्स विथ फी। और बहुत सारे लोग ऐसे उत्सुक भी हैं, इच्छुक भी हैं कि हाँ मुझे नगर सेवक बनना है। मुझे भी कई फोन आने लगे हैं कि भाई हमको नगर सेवक बनना है, फलाने गांव से मैं खड़ा हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, क्या करें। तो मैं आज एक फुकट का सल्ला सबको देता हूँ इसके लिए कोई फीस मैं नहीं ले रहा हूँ, मगर याद रखिए कि आप नगर सेवक के तौर पे भी चुनाव लड़ना है आपको, तो 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये मैं कह सकता हूँ, दूसरा कोई कहने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वो अपना एक गुलू 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 बोलेंगे, हाँ ये अच्छा करेंगे, वो अच्छा करेंगे। मैं नहीं बोलूँगा ऐसा, मैं जो सच है वो आपके सामने रखूँगा, फिर आप सोचना आप में से जिनको कुछ बनना है। अभी तो नगर सेवक ही है, आमदार खासदार की बात नहीं है। कि अनिल जी ने जो 3 बातें कही है वो मैं दिल में रख के, क्या मैं उम्मीदवार हो सकता हूँ, जितनी बात अलग है, मगर उम्मीदवार भी हो सकता हूँ कि नहीं, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। सब पहली बात दोस्तों ये है कि आज की तारीख में मुझे मालूम है चुनाव आयोग की आचार संहिता के हिसाब से आप कितना खर्चा करते हैं उसके ऊपर निर्बंध है। मैं सम्मान करता हूँ उसका ऑन द रिकॉर्ड, मगर ऑफ द रिकॉर्ड आपको ये बताता हूँ कि चुनाव आयोग ने कुछ भी ये किया होगा, सेशन का जमाना थोड़ा सा छोड़ के अब ऐसा कोई उसका स्ट्रिक्ट होता नहीं। हाँ, अपोजिशन वाले आपके खिलाफ वाले कंप्लेंट करते हैं तो थोड़ी चौकसी वगैरह होती है। एक याद रखिए, आज की तारीख में मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका, ये जो महापालिकाएं हैं वहाँ पे अगर चुन के आना है आपको, और आपका ऐसा कोई एकदम बहुत ही बड़ा ये नहीं है कि जलवा कि भाई ये तो यहाँ का तारनहार है, यहाँ का ये है वो है, तो आपको कीमान 5 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 25 करोड़ अपने वार्ड में खर्चा करने की हिम्मत, ताकत, क्षमता होना चाहिए। छन छन मैं बोल रहा हूं, चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए मैं बोल रहा हूं कि प्रत्यक्ष भूमि पर आपको 5 से 25 और शायद अगर टफ फाइट है तो 50 करोड़ तक खर्चा आता है। मैं आपको बोला हूं कि 30-40 साल में कई मतलब सैकड़ों चुनाव लोगों के लिए लड़े हैं, आमदार खासदार से लेकर नगर सेवक तक। मेरा अनुभव ये कहता है कि आपके पास कम से कम 5 करोड़ है तो ही हिम्मत करो। दूसरी बात यह है, ये कोई बताएगा नहीं आपको, जिनसे आप अगर पार्टी से टिकट चाहते हैं, और अभी पार्टी से टिकट लेना मजबूरी है क्योंकि एक मुंबई छोड़ के सब जगह क्लबिंग है, तो आपको पार्टी का टिकट लेना, आप इंडिपेंडेंट करके आपको कोई भवितव्य नहीं है, आमतौर पर नहीं है। तो आपको पक्ष सृष्टि जो होते हैं, आपको आज की तारीख में बाजार भाव जो चल रहा है, मार्केट रेट जो चल रहा है सृष्टि लोगों का नगर सेवक के टिकट के लिए, वो 50 लाख से 1 करोड़ है। लोकल जो जिलाध्यक्ष है उसको 5-25 देने पड़ते हैं लाख, और आगे चल के भी देना पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि आपके साथ पत्रकार, पुलिस और चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है उनको मैनेज करने के लिए भी तौर तरीके, आदमी, एजेंट, दलाल होने चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो ही वो ख्वाब देखे कि आप नगर सेवक बन सकते हैं। ये कोई आपको कहेगा नहीं, मैंने कह दिया। धन्यवाद।